गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आइए अपने मन को श्री जी के चरणों में अर्पण करते हुए पंचम दिवस की पावन कथा वेला में हम प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजा नंद बाबा की यहां जब लाला को जन्म भयो न, हा हा आनंद को ठिकाना ना है महाराज। बाबा के यहां बड़ो आनंद है रोज। और आज रात में एक गोप अपनी गोपी से कह रहा था, क्या कह रहा था? एक अचंबो सुन्यो सजनी। अरे गोपी, मैंने एक अचंबा सुना। कैसा अचंबा? एक अचंबो सुन्यो सजनी, मन में सुन के झकझोरा भयो है। देखियो सुन्यो न कहीं ब्रज में, ऐसो मछियो इकरो रानयो है। कैसो अचंबो? के विदनायको तुको जान के, साथी हूँ कहीं भी दिवोरा भयो है। रात पुछोरी भई सजनी, अब हेरई छोरी से छोरा भयो है। हरी गोपी, रात में पूरे ब्रज में इस बात का हल्ला था कि मैया की यहाँ लाली होने वाली, और सवेरे हेते ये लाली से लाला कैसे बन गयो, यह बात कोई को पतो ही नहीं चली महाराज। बड़ो सुंदर आनंद है मैया के यहाँ, और इतनो आनंद है रोयो महाराज कि सैकड़ों गोपी बधाई ले लेकर के मैया के यहां से चली जा रही है। और सैकड़ों गोपी मैया के यहां बधाई ले लेकर के चली आ रही है। हम मैया के आनंद को का ठिकानो महाराज। बाबा के यहां जब लाला भयो न, तो नंद बाबा ने सांडिल्य बाबा को बुलवाया। बाबा, आपके आशीर्वाद ते लाला भयो है, पधारियों सुस्ती वाचन कर के तई, जात कर्म कर के तई। और सांडिल्य मुनि अपनी ब्राह्मणन की मंडली को लेकर के आए हैं। बड़े सुंदर स्वस्ति वाचन किए। वेदों के मंत्र आज बाबा के मेलन में गूंजने लगे। और बाबा ने आज लाला की जन्म खुशी में बहुत लुटाया। इतनो लुटायो महाराज कि आज बाबा कोई ते मनाई ना करे। कोई भी आ जाए बाबा के पास, बाबा बस एक ही बात कहे, भैया जी भर के ले जाओ, कोई बात की कमी नहीं है। कितना लुटाया जी। धेनु नाम्यते प्रादा विप्रिभ्य समलंकृते, तिलादिन सप्तरत्नो सात कुंभाभरावृता। लिखा है 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनवाए। इन पहाड़ों को रत्नों से मंडित करवाया, हीरे मोती जड़वाए, और आज ब्राह्मणों को दान दियो।
बाबा के यहाँ कोई भी आवे, बाबा कोई तो मनाई ना करे, भैया खूब ले जाओ, बुढ़ापे में लाला भयो है। और ब्रज के संत तो यहां तक गाते हैं, नंद कछु इतना जो दियो, घन श्याम कुबेरों की मति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो, ना बची बचिया छछिया न पिछोरी। आज इतना लुटाया कि कुबेर लोक में बैठे हुए कुबेर की बुद्धि भी चकरा गई। इतना खजाना आ कहां से रहा है? अरे भैया स्वयं सर्वेश्वर भगवान प्रकट होकर के आए हैं, तो लक्ष्मी स्वयं आकर खजाने में बैठ गई। किसी बात की कोई कमी नहीं है बाबा की। अब ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी गोपियां सज रही हैं, ब्रज की जवान जवान गोपी सज रही हैं, ब्रज की छोटी छोटी गोपी सज रही हैं। सब के सब सज करके मैया के यहां बधाई लेवे जा रहे हैं। एक ब्रज में सबसे बूढ़ी गोपी थी, सबसे बूढ़ी। या की उम्र कितनी है जी? या की उम्र है 90, 5, 95 बरस की। अब सबसे बूढ़ी है बेचारी, है? मैया को आंखन से कम दिखाई दे रहे, कानन से मैया ऊंची सुने, और मैया के मुंह में एक भी दांत ना है। वेदांती मैया है, बिना दांत वाली। अब मैया को जैसे ही पतो चलियो कि बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, या मैया की शादी भई आज से 80 वर्ष पहले, और वह मैया ने अपनो शादी को 80 गज को लहंगो निकाल लिया, और वह 80 गज के लहंगा को पहन करके आज कांच के सामने सजबे के तहीं बैठ गए। बड़ो सुंदर श्रृंगार कर रहे। अब बेचारी बूढ़ी रहती है, आंखन से मैया को कम दिखाई दे रहे, तो गलती से जो आंखन में लगावे वाली चीज है वो तो लगा ली होठन पे, और होठन पे लगा वाली चीज लगा ली आंखन में। बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो महाराज, और बड़ो सुंदर श्रृंगार करके मैया अपनी छड़ी को लेकर के चली आ रही। और इधर मैया के यहाँ का ठिकाना, लाखों गोप गोपियां मैया के यहाँ बधाई गा रही है। अभी जितने भी ब्रजवासी रहते हैं ना, इन ब्रजवासी ने कहा क्यों? क्योंकि देखो मैया के यहाँ माखन की कोई कमी ना है, खूब ढेर माखन है मैया के यहाँ। इन ब्रजवासियों ने इतने बड़ी ले ली एक परात, और वह परात में बना लिए माखन मिश्री के 500 ग्राम के लड्डू, और बिन लड्डुओं को एक दूसरे के ऊपर फेंक करके बधाई गा रहे। दही की कीचम कीच सी मच गई जी महाराज। आप यूं समझ लो कि घोंटू घोंटू तक माखन की कीच मच गई। बड़ो सुंदर आनंद है रहो है। अब या बुढ़िया मैया अपनी छड़ी को टेकती टेकती चल करके आ रही, और बड़ी भीड़ में आ गई। जा भीड़ में ये ब्रजवासी माखन मिश्री के लड्डू फेंक करके एक दूसरे के ऊपर बधाई गा रहे। अब ये मैया कह रही है, लाला का भयो, ए लाला का भयो। अब देखो ब्रज में तो कहो जावे, हमारे यहाँ हिंदी में तो कहते हैं क्या, और ब्रज में कहो जावे कहा, और कहा कहवे में पूरा मुंह फट जाए। जैसे मैया ने कही कहा भयो, इतने में तो महाराज एक ब्रजवासी ने ऐसो सूत बांध के लड्डू मारियो, जो लड्डू सीधो मैया के मुंह में गई। अब दांत वहां तो एक हतना है, बिना रोक टोक सीधो पेट में जाकर के रुके। मैया ने सबसे पहले तो जीभ से अपने मूढ़ा को चाटा,
फिर खूब हंसी जी भर के। फिर पूछी भैया का बात को लड्डू है? एक सका कहने लगे मैया अभे पतो नहीं चलो नहीं तो। अरे मैया बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, बस वही बात को लड्डू है। ये मैया कहने लगी अरे बेटा भगवान करें ऐसे लाला रोज हुयो करें और रोज ऐसे लड्डू खावे के टाइम मिलते रहे। मैया के यहाँ बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। सैकड़ों गोप गोपी मैया के यहाँ बधाई गा रहे। इधर कंस ने एक आपातकालीन सभा का आयोजन किया, इमरजेंसी बैठक। इस बैठक में प्रस्ताव रखा गया भैया हमने सुनी है कि हमको मारवे वार ने ब्रज में कहीं अवतार ले लिया और वो मरना चाहिए, क्योंकि वो ना मरेगो तो हम ना बच रहे। फिर राक्षस कहने लगे बोले हम मार आवेंगे तुम चिंता मत करो। कंस कहने लगे भैया तुम कैसे मारोगे हैं? तुम्हारी काली कलूटी सूरत है बड़ो भारी विकराल तुम्हारो स्वरूप है, तुमको घर में कौन घुसन देगो? इतने में पूतना बोल गई भैया हम माराएंगे। कंस बोले अरे बहना तो को घर में कौन घुसन देगो? तूने अपनी शकल देखी, कभी सूरत देखी अपनी हैं? कितनी डरावनी से लगे तू, कितनी काली कलूटी है। पूतना ने कही भैया तुम चिंता मत करो, मैं खूब प्लास्टर पोत पात करके चली जाऊंगी, कौन पहचानेगा? पर बहना फिर भी ये तेरे दांत बड़े बड़े गड़बड़ करेंगे। अरे भैया घूंघट खींच के चली जाऊंगी। हाँ फिर ठीक है, मारी कैसे? मैं अपने स्तन पर कालकूट नामक जहर लगा करके जाऊंगी और जहां लाला का उत्सव मनाया जा रहा होगा वही भीड़ में पहुंच जाऊंगा और एक घूंट लाला दूध पीवे वो नेक में लाला मर जाएगा। बोले ये ठीक है। इधर पूतना ने बहुत सुंदर स्वरूप बनाया और भगवान को मारने के लिए चली। इधर जो छोटे राजा होते हैं इन्हें बड़े राजा को कर देना पड़ता है। नंद बाबा छोटे राजा हैं। नंद बाबा ने कहा भैया तुम सब लाला को उत्सव मनाओ और मैं कंस को कर देकर के अभाल लौटू। भगवान कृष्ण को जन्म उत्सव 1 दिन 2 दिन 10 दिन ना मनियो जी, 6 महीना तक भगवान को उत्सव मनियो है। अब बाबा तो चले गए कंस को कर देवे, कंस को कर दे करके लौट रहे थे। इधर नंद बाबा की भेंट वसुदेव जी महाराज से हुई। कहा भैया बड़ी दुख की बात है। क्या? अहोति देव की पुत्रा कंसेन भवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापिं दिवं गता।